नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के इस शानदार प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं जीके जीएस का। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जीके जीएस का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, प्रश्न शुरू करने से पहले आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आज आप कड़ी मेहनत करते हैं तो कल आपका बहुत आसान, बहुत ही सुनहरा होगा। चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो आज के सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति मिली है जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा पासी धातु की ढलाई, जिसे हम इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की कला कहते थे, जिसमें वो निपुण थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म में दोस्तों मैं आपको बता दूं कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अष्ट दिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्ट दिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इनके दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था जिसे हम अष्ट दिग्गज कहते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन का विस्तृत दस्तावेज है जिसे अबुल फजल ने लिखा। यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। दोस्तों अकबरनामा जो पुस्तक है वह 3 भागों में लिखी है, जो और आईने अकबरी है ये तीसरा भाग है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और पहला वायसराय बनने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। 1906 में ढाका, जो कि बांग्लादेश में, आगा खान और सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे कहते थे, को वापस ले लिया था? तो दोस्तों साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी शामिल है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान के भाग 3 में है, जिसमें मौलिक अधिकार के तहत समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान शब्दों से संशोधन से ही 1976 में जोड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार
संशोधन हुआ है वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा। धन विधेयक होता है अनुच्छेद 110 के अनुसार अंदर आता है, उसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्यों में संविधान तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति को देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो एक व्यक्ति अधिकतम, इसकी कोई सीमा नहीं है कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर मोस्टली आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। सागर माता का मतलब होता है पहाड़ों की रानी, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसका मुख्य भाग कहाँ है? नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। भारत में बहने वाली और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी के बीच कितना अंतर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रश्न नंबर 18, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। अधिकांश इससे लगभग 75% वर्षा होती है, जो जून से सितंबर तक चलती है हमारे देश में। प्रश्न नंबर 19, एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चीन। चीन को हम एशिया के मरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण अतीत में चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। अगला प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र यानी वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, द्रव्यमान और घनत्व में पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सारा मरुस्थल। सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यह गर्म मरुस्थल भी है। प्रश्न नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 23, रेपो दर यानी कि जिसे हम रेपो रेट इंग्लिश में कहते हैं, कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई
अब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर निर्धारित करता है जिस दर पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, रेपो दर वह होता है। और क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक राष्ट्र एक कर यानी इसका मतलब वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित था। और क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? दोस्तों इसका किस फसल से था? गेहूं और चावल इसमें मुख्य फसल थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। प्रश्न नंबर 26, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस पंचवर्ष योजना भी कहते हैं। यह योजना 1956 से 1961 में आई थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यकृत, लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त यानी कि बाइल का उत्पादन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। साथियों आप लोग कोशिश करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपना आंसर सोच के मन में सोचें या फिर कमेंट करें। आपका आंसर मेरे आने से पहले आए और आप प्रश्न खत्म होने के बाद आप ये आकलन करें कि आपके कितने सही हुए। प्रश्न नंबर 28, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 29, ध्वनि यानी कि साउंड की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में सबसे तेज होती है। प्रश्न नंबर 30, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। प्रश्न संख्या 31, रक्त का थक्का जमना ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की कमी के कारण प्रभावित होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 32, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस किस इकाई में मापी जाती है? तो साथियों मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायप्टर। प्रश्न नंबर 33, गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मीथेन। मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4, मीथेन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 35, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, किस भारतीय राज्य की तटरेखा कोस्टलाइन सबसे लंबी है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 37, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014। मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। प्रश्न नंबर 38, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो साथियों मैं आपको बता दूं ये इन सारे ऑप्शन में से एक भी नहीं है, एक गलत लिखा है। आपको बता दूं वर्तमान जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार आपको याद रखना है, ज्ञानेश कुमार। ये ऑप्शंस गलत हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। प्रश्न नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून।
प्रश्न नंबर 40, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोढेरा, गुजरात। मोढेरा एक गांव है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून। अगला प्रश्न 42, प्रश्न नंबर 42, ओजोन परत, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। प्रश्न नंबर 43, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 44, अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक मिसाइल है अग्नि 5। प्रश्न नंबर 45, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन, उसके स्थान पर आया है नीति आयोग। इसके अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 46, बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार मिलता है। प्रश्न नंबर 47, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त ओशियनिक ट्रेंच कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरियाना गर्त। प्रश्न नंबर 48, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765, जिसे हम इलाहाबाद समझौता या इलाहाबाद ट्रीटी भी कहते हैं, जो 1765 में हुई थी। किसके? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से क्या संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। आज की क्लास का हमारा लास्ट न्यूज, प्रश्न संख्या 50, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। लास्ट में आप कमेंट कीजिए आपके कितने सही हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।